बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। झूठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे अभी ऐसे ही हम लोग आपस में जब बात कर रहे थे, शो से पहले भी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, तो कुछ चीज़ें मैं ऑन एयर भी कर दिया करती हूँ। पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि मंडे मॉर्निंग है, इरफान कामिल साहब हमारे साथ 10 से 11 में मौजूद होंगे। कुछ ऐसे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने एक दौरे जदीद के हिसाब से वेंटिलेटर बनाया है, और बाकी पॉलिटिकल टॉक भी होगी। शुरू में एक मेहमान है हमारी, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनका ताल्लुक जो है हुंजा से है और वो बड़ा नाम करके आई हैं। कहाँ गई थी, क्या हुआ है, वो सारी बात हम आपसे करेंगे। लेकिन एक चीज़, एक जुमला ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ और आपने भी देखा होगा कि हवस जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है या ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं होती। वो आपके अंदर अगर जन्म ले ले तो वो ख़त्म नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए। एक नॉर्मल इंसान को एक लिमिट के बाद मटीरियल चीज़ों से, मुझे ऐसे लगता है कि मटीरियल चीज़ों से ना आपको वहशत होने लगती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाए घर में तो उनसे भी अजीब सा होने लगता है कि बहुत हो गई, ये इसको दे दो, वो उसको दे दो, घर दिल में ख्याल आता है। लेकिन अगर हवस हो जाए ना तो फिर आपका पेट नहीं भरता, फिर आपको हर चीज़ और चाहिए होती है, और चाहिए होती है, चाहे वो पैसा हो, कपड़े हों, शूज़ हों, और कुछ भी हो। तो शौक़ की तो एक बात है कि जी शौक़ है तो कलेक्शन किसी ने बनाई हुई है, लेकिन शौक़ से बढ़कर जो होता है ना, जिसमें पेट ही ना भरता हो, वो हवस। अल्लाह ताला उससे हम सबको दूर रखे, क्योंकि वो मुझे लगता है रूह को भी खा जाती है। जो आप हैं ना एक्चुअली इंसान, वो सब ख़त्म हो जाता है। बहरहाल, इस वक्त हम आपकी मुलाकात अपनी एक मेहमान से करवाते हैं जिनका नाम है अनीता करीम। MMA फ़ाइटर हैं, यानी मिक्स मार्शल आर्ट फ़ाइटर हैं, और जीत कर आई हैं इस वक्त। जी एक रीसेंट इंटरनेशनल मुकाबला हुआ था, उसके बारे में उनसे जानते हैं। अनीता, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, हम सब की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अपने इस इंटरनेशनल मुकाबले के बारे में हमें सारी डिटेल बताइए। कहाँ हुआ, आपकी फ़ाइट किससे थी, इसमें आपका कारनामा क्या था, सारी चीज़ें। ये फाइट बैंकॉक में हुई थी, लेजेंड FC, और जो मेरी ओपोनेंट थी वो थाईलैंड की ही थी। अच्छा, सही है। तो मैंने आपके बारे में जब तफसीलात पढ़ी तो बस कुछ मिनट्स में ही आपने ढेर कर दिया अपनी ओपोनेंट को। जी, ये सेकंड राउंड में आई थिंक 1 मिनट 30 की 25 सेकंड्स में मैंने उसको चोक लगाया था। हाँ, तो बस उसने कहा बस भाई, गए, फौरन हार मान ली। जी बस। अच्छा, आप उन्हीं के होम ग्राउंड में जैसे मौजूद हैं, उन्हीं की फील्ड में मौजूद हैं, उन्हीं की कंट्री में, और फिर वही आपका कंटेंडर है। और थाईलैंड में तो मैंने सुना है कि लोग बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं अगर मार्शल आर्ट की बात की जाए। आपको उनके साथ मुकाबला करके ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत ज़्यादा उनमें फिनेस है या बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं? जी, ये क्योंकि ये बचपन से ही ट्रेनिंग करते रहते हैं और इनका जो मोथा है, ये इनका अपना कल्चर है। तो हम्म। ये जो है 5-6 साल से ये ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो इनके साथ मुकाबला करने के लिए इन्हीं के साथ जिस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं, हम्म। उसी तरह हमें भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने अपने हम्म। भाइयों के साथ की थी। तो हम्म। उनके साथ ट्रेनिंग करके मैं मेंटली और फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई और हम्म। आगे इनके साथ मुकाबले के लिए तैयार थी। अच्छा, इस मुकाबले में आपने पहले राउंड में तो मुक्कों की बारिश की थी, है ना? तो वो उसमें भी जी। संभलना ज़रा मुश्किल हो गया होगा, और दूसरे राउंड में भी हम देख रहे हैं कि आप जो है वो पूरी तरह से छाई हुई हैं। अच्छा, आपने कहा कि भाइयों के साथ ट्रेनिंग शुरू की थी। अब इसमें फ़ायदा भी है लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, और जाहिर है हमें लगता है कि जी लड़के जो हैं वो ज़रा ज़्यादा मस्क्यूलर और उस तरह होते हैं। तो भाई जब आपके साथ फाइट करते थे तो वो ख्याल करते थे कि बहन है, या फिर कर देते थे भाई जो मारना होता था, जो करना होता था? ऑन द मैट, जिम के अंदर जिस तरह से दूसरे स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाता है, उसी तरह मुझे भी ट्रीट करते हैं। ऐसा अच्छा। कोई नहीं कि ये हमारी बहन है या लड़की है। हम्म। ऑफ कोर्स कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो वो लड़कों के साथ ही होते हैं, और हमसे लड़के स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा वो आगे होते हैं। बट द थिंग इज़, जो हमारी टेक्निक होती है वो सेम होती है। उसमें बस फ़र्क ये होता है कि आप टेक्निक कौन ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ अच्छा। करते हैं। तो भाइयों के साथ ट्रेनिंग की, लेकिन मैंने अपनी टेक्निक वग़ैरह वो ज़्यादा इम्प्रूव की। अच्छा, तो क्या आपने किसी बात पे कभी किसी भाई से लड़ाई की या बुरा मनाया कि ऐसा कर दिया आज आपने मेरे साथ,
या ऐसा पंच मार दिया मुझे, या ऐसी दाव लगा दिया मेरे साथ, कभी गुस्सा आ गया, कभी ऐसा हुआ? वो रोज का मामला है हमारा। अच्छा, लड़ाई हो जाती थी, क्यों किया आज मुझे? जी, क्यों मारा ज्यादा हाँ। मुझे? जी। अच्छा, और वो आपसे शिकायत करते हैं कि भाई तुम भी बहुत गलत मार देती हो? जी, ऐसा होता है कभी कभी। ऐसा हो जाता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि कोई फोर्ट्रेस, समथिंग फोर्ट्रेस, आप इस नाम से आपने ये जिम खुसूसी तौर पे मार्शल आर्ट के लिए शुरू किया अपने भाइयों के साथ? फाइट फोर्ट्रेस हाँ, फाइट हमारा अपना फोर्ट्रेस। जिम है, मेरे भाइयों का अपना जिम है इस्लामाबाद में। और वहाँ पर ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की भाइयों के साथ। और यहाँ थाईलैंड में फेटेक्स के नाम पे एक जिम है, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है यहाँ की ट्रेनिंग, ठीक। यहाँ रहना। तो अभी फिलहाल हम यहाँ थाईलैंड में ही रह रहे हैं। अच्छा, अभी आप वहीं हैं? अभी कब आपका वापस आने जी। का प्लान है? मतलब मेरे ख्याल में इस मार्शल आर्ट के जरिए, जिमिंग के जरिए आप लोग अपने इस प्रोफेशन को और पैशन को भी बढ़ा रहे हैं। थाईलैंड तक पहुंच गया है ये। जी, देखते हैं, अब पूरी दुनिया जब तक पूरा कवर नहीं करते ही थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर अभी आप इस वक्त भी थाईलैंड में मौजूद हैं, तो क्या चीज़ आपको यहाँ पर अपनी फील्ड में लगता है कि जी ये यहाँ पर ज़बरदस्त है? उनकी क्या टेक्निक ऐसी है, या उनका एक तरीकाकार होता है ना, एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें क्या चीज़ आपको पसंद आई थाईलैंड में? देखिए, यहाँ कोई इस तरह की डिफरेंस नहीं है टेक्निक वाइज। वहाँ पर भी अच्छी है, यहाँ पर भी है। बस यही कि ये अपने टाइमिंग के मतलब सख्त है, अपने ट्रेनिंग पे टाइम पे आते हैं। और सुबह उनकी ट्रेनिंग होती है, दिन को ट्रेनिंग होती है और शाम को ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर रेगुलरली ये एक चीज़ को फोकस करते हैं, लेफ्ट राइटिंग का कोई वो नहीं होता है। और ये यहाँ की गवर्नमेंट भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अच्छा, गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट करती है? लेफ्ट राइट अगर उनको कोई स्पॉन्सर चाहिए हो तो वो उस चीज़ में हेल्प करती है, उनको प्रोमोट करती है। हमारे उसमें ये है कि सिर्फ क्रिकेट को प्रोमोट किया जाता है, दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं करते कि और भी स्पोर्ट्स है हमारे पाकिस्तान में। यहाँ पर ये है कि सब चीज़ों को ये मतलब बराबर उस तरह देखते हैं। सही। सो आगे का क्या प्लान है अब आपका, अनीता? आगे का फाइट्स है, ट्रेनिंग करना है और ज़्यादा फाइट्स करनी है। और इंशाल्लाह जब तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते बस फाइट्स ही करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी नाइस। और लड़कियों के लिए कोई खुसूसी तौर पे पैगाम है, एमएमए के हवाले से, फाइट के हवाले से, इस स्पोर्ट के हवाले से? मेरा तो यही होता है कि खवातीन के लिए स्पेशली कि वो मिक्स मार्शल आर्ट के थ्रू थोड़ा सा अपना सेल्फ डिफेंस सीखे। सेल्फ डिफेंस हर औरत को आना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों को आना चाहिए। अगर आपने फाइटर बनना है तो प्लीज़ वहाँ पर बहुत से अभी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बहुत से जिम है मिक्स मार्शल आर्ट के, वहाँ पर जाइए, ट्रेनिंग कर ले और खूब मेहनत करें। दैट्स इट। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता करीम आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और शानदार कामयाबी हासिल आपने की है। आगे के भी प्लान्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अफसोस इसी बात का होता है कि जिस फोरम पे भी बात करो लोग यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट। अब ऑब्वियसली इसमें डिराइव्ड फार्मूला होने चाहिए। जितनी एसोसिएशन बनी हुई है, हर गेम की एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर फेडरेशंस मौजूद हैं। किसी किसी को कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, लेकिन उसमें फ़ंड्स कहाँ जाते हैं, लोगों की तरतीब किस तरह से, एनरोलमेंट किस तरह से, बड़ी सारी बेतरतीबी हमारे पास है। अगर कहीं फ़ायदा हो भी सकता है ना, तो नज़्म ज़ब्त इतना ख़राब है और किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इस वजह से कोई चीज़ आगे चलती नहीं है। खैर, अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि हम यहाँ पर बैठ के अपने लोगों को अपलॉड कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी सुन रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की सपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी मोहब्बतों की, हमारे फोरम की और हमारी इस जो ओवरऑल कनेक्शन है एक दूसरे से, उसकी सपोर्ट ज़रूर मौजूद है। बाकी सपोर्ट तो अल्लाह ताला जब किसी के दिल में डालेंगे तो वो हमें ज़रूर कर लेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत सारी और बातें की गई हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल हुई जो शायद आपने देखी होगी। कुछ बातें आपसे करेंगे आफ्टर द ब्रेक।